किचन में करने के छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं, अगर हम उन्हें प्रॉपर तरीके से कर लें तो मेरे ख्याल में आने वाली बहुत सी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। बर्तन धोते हुए या सिंक के पास खड़े होकर जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए कोई सा पुराना कपड़ा है या फिर कोई टॉवल वगैरह है तो आप उसको बिछा लें तो आपके कपड़े भीगने से बच जाएंगे। बर्तन धोने से पहले 2-3 छोटे छोटे काम हैं जो कि आपने लाजमी करने हैं। जिस तरह के सबसे पहले आपने चाय की देगची में से जितनी पत्ती है उसको आपने एक छलनी की मदद से निकाल लेना है। आपने अलग से एक शॉपर रखना है, उसके अंदर आपने ये सारा डाल देना है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगी तो आप देखेंगी कि आपका जो सिंक है वो भर जाएगा पानी से और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसके जो पाइप है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैं ये करती हूँ कि जितनी प्लेट्स में खाना वगैरह बच जाता है वो सारा मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ ताकि सिंक में ना जाए। और जब भी आप हेल्पर रखें तो उसको ये सारी बातें सिखाएं या फिर अपनी बच्चियों को जब वो किचन में काम स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपने उनको यही बताना है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि बर्तन सारे वो सिंक के अंदर रख लेती हैं और फिर धोना स्टार्ट कर देती हैं। जितना भी जो प्लेटों के अंदर खाना बचा हुआ होता है वो सारा सिंक के अंदर ही रहता है और फिर धोते धोते सिंक इतना भर जाता है कि फिर उस वक्त वो औरतें निकाल रही होती हैं। तो काम को आसान बनाएं। छोटे छोटे काम अगर आप टाइम पे कर लेंगी ना तो मेरे ख्याल में जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। और इसी तरह चाय की देगची में पानी भर के आप रख लें। सारे बर्तन जब धो लें तो फिर उस देगची को धोएं तो वो धोनी आसान हो जाएगी। रात की जो रोटियां वगैरह बच जाती हैं वो भी एक प्लेट में रख लेती हूँ और सुबह जो पराठे होते हैं वो भी एक प्लेट में इकट्ठा कर लेती हूँ। और बर्तन धोने के बाद ये सारी जो रोटियां होती हैं ये मैं परिंदों के आगे डाल देती हूँ। जब भी आप बर्तन धोएं तो स्टैंड के नीचे आप ट्रे रख लें। अगर आपके स्टैंड के साथ की ट्रे नहीं है तो फिर आप इस तरह से ट्रे रख सकती हैं या फिर कोई पुराना सा टॉवल है तो वो रख लें ताकि जब पानी नीचे आए तो वो पूरे शेल्फ पे ना फैले। और ये देखें, मैं तो इसी तरह करती हूँ, मैं नीचे ट्रे रख लेती हूँ और जब पानी इस ट्रे के अंदर जमा होता रहता है तो बर्तन धोने के बाद मैं इस जगह को साफ़ कर लेती हूँ। मेरी नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब भी आपके घर में गोश्त है, चिकन है तो उसको आप इस तरह से छलनी में डाल के तो धोया करें। तो ये देखिए, इस तरह धोने से बिल्कुल भी नीचे गंद नहीं जाता और फिर आपका जो पाइप है वो भी ब्लॉक नहीं होगा। तो जो गंद इसके अंदर रह जाता है उसको भी निकाल लें और जो धोते हुए गंद निकलता है उसको एक अलग से शॉपर में डालें इस तरह से। और फिर सारे गंद को आपने अंदर रख के नहीं छोड़ना वरना बदबू फैल जाती है। इसको उसी वक्त उठाएं और परिंदों के आगे डाल दें या फिर घर से बाहर इसको फेंक दें। चिकन को धोने का काम तो कर ही लेते हैं लेकिन बाज़ औक़ात औरतें इस तरह करती हैं कि सारा चिकन एक ही शॉपर में डाल के तो फ्रीज़ कर लेती हैं, लेकिन जब पकाने का टाइम आता है तो फिर वो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। टाइम सेविंग और एनर्जी सेविंग काम यही है कि आप जिस वक्त धोएं उस वक्त उसकी पैकिंग अलग अलग कर लें। मैं इस तरह करती हूँ कि मैं बोनलेस चिकन निकाल लेती हूँ और उसको अलग से एक शॉपर में डाल लेती हूँ। आप इस तरह का ज़िपलॉक बैग ले लें या फिर आम सा जो शॉपर है वो भी ले सकते हैं। जितना चिकन मुझे मैकरोनी के लिए ज़रूरत होता है उसको मैं अलग से पैक कर लेती हूँ और अलग से अगर मैंने कुछ बोनलेस चिकन का बनाना है तो वो मैं पैकिंग अलग कर लेती हूँ। काम मुश्किल कोई भी नहीं होता, हम लोग उसे मुश्किल बना देते हैं। तो काम को आसान बनाने के लिए छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आप फॉलो कर लें तो मेरे ख्याल में कोई काम भी करना मुश्किल नहीं होगा। सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये ज़िंदगी में साथ साथ चलता रहता है। कभी हम सोशल मीडिया से सीखते हैं, कभी अपने बड़ों से और कभी अपने साथ रहने वाले लोगों से। नेक्स्ट स्टेप है मेरी स्पाइसेस जार को लेके। तो स्पाइसेस जार आप इस तरह से क्लीन करने के बाद प्रॉपर इसको अरेंज करके रखेंगी तो आपको खाना बनाने में बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी। स्पाइस जार के अंदर आपने इस तरह से चम्मच को रखना है ताकि ढक्कन भी अच्छी तरह से बंद हो और चम्मच निकालना भी आसान हो। एक और टिप भी आप लोगों को यहाँ पे देती जाऊँ कि कुछ मसाले जाते होते हैं जो कि बहुत कम यूज़ होते हैं तो उनको आप इस तरह शॉपर के साथ ही डिब्बे के अंदर रखें तो बरसात में ये ख़राब नहीं होते। नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि इनके ऊपर आपने लिख के रखना है कि किस डिब्बे में शुगर और किस डिब्बे में मिर्चें हैं ताकि आपको ज़रूरत के वक्त इनको ढूंढना ना पड़े। आपके पास अगर इस तरह के स्टिकर्स नहीं है तो खाली पेज के ऊपर नाम लिख के आप ग्लू की मदद से भी इनके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे और ज़रूरी काम हैं जो कि आप खुद अडॉप्ट कर लेती हैं या अपनी बच्चों को स्टार्ट में सिखा देती हैं तो आपकी बच्चों के साथ साथ आपकी भी वाह वाह हो जाएगी। एक छोटा सा काम आप और कर लें, इस तरह से आप लाइनिंग नीचे बिछा दें ताकि इसको साफ़ करना भी आसान हो। तो आज की वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।